हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल पर आपने घर की सफाई की और मिठाइयों की वीडियो तो जरूर देखी होंगी। तो चलिए अब बारी आती है दिवाली के डेकोरेशन की। डेकोरेशन तो हम अपने हाथों से करते ही हैं, लेकिन अगर डेकोरेशन का सामान भी हम अपने हाथों से बनाएं तो उसकी बात ही अलग है। उससे घर सजाने में अलग ही मजा आता है। वैसे लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ एक ऐसी ही वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बहुत ही इजी DIY दिखाए थे जिससे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कीजिए और मेरे चैनल पर मिठाइयों की वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही इजी रेसिपीज हैं, आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। और आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 से 4 कुछ ऐसे DIY जिससे आप अपने घर को बड़े ही आसानी से सजा सकते हैं और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मेरी इंस्पिरेशन है ये उर्ली। इसे मैंने फ्लिपकार्ट पर देखा था। ये मेटल की बनी हुई है और दिखने में कुछ ऐसी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हम घर पे बनाएं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ दिए हैं और ये एक बाउल जैसा मिट्टी का मेरे पास रखा हुआ था घर पे। तो मैंने सोचा इन्हीं से इन्हें बनाते हैं। तो मैंने इस तरह से इन्हें रख कर देखा है कि कितने दिए इसमें मेरे लग जाएंगे और किस पोजीशन में वो, यानी कि कितने कितने गैप में वो लगेंगे। देखिए इस तरह से कुछ ये फैंसी दिए हैं। ये 12 का सेट मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन आप इस तरह के प्लेन दिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे इसमें। तो इन्हें अब हमें इस बाउल के ऊपर पेस्ट करना है। जो दिए मैं यूज़ करने वाली हूँ उनमें कुछ इस तरह से किनारी बनी हुई है, तो मैं उसे इसके ऊपर सेट करते हुए ही चिपकाऊंगी। लेकिन आप चाहें तो अगर आप प्लेन दिए यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह से साइड में भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर इस बाउल के ऊपर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत सुंदर लगते हैं। मार्केट में इस तरह की उर्ली मिलती हैं, तो जैसे भी आप बनाएंगे वो अच्छी ही लगेगी। तो इस तरह से अब मैं सभी दियों को पोजीशन में कर दूंगी और इन्हें पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एमसील। ये मैंने 10 रुपीज़ वाला पैकेट लिया हुआ है और इससे अब हम इसे पेस्ट करेंगे। क्योंकि ये मिट्टी के दिए हैं तो अगर हम इन्हें फेविकॉल वगैरह से पेस्ट करेंगे तो लंबे टाइम तक नहीं रुकेंगे, लेकिन एमसील ड्राई होने के बाद बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है, तो उससे हमारी जो उर्ली है वो काफ़ी मजबूत बनेगी। तो अगर इतनी मेहनत करनी है तो चीज़ मजबूत भी बननी चाहिए। इसके अलावा आप इसकी जगह पर शिल्पकार क्ले का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी सूखने के बाद हार्ड हो जाती है। तो एमसील में 2 पार्ट्स आपको दिए होते हैं, उन्हें आपस में अच्छे से मिक्स करना होता है और ये ब्लैक कलर की हो जाती है। और अब इसे मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सभी दियों में लगा दिया है और जितना भी आपको ज़रूरत लगे आप लगा सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं इस बाउल को प्लेस कर दूंगी और हमें ध्यान देना है कि हर एक दिया हमारा इस बाउल के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर चेक करते हुए हर दिए को इसके साथ अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ, बाहर की तरफ से भी दबाते हुए और ऊपर की तरफ से भी दबाते हुए। क्योंकि अगर एक बार ये हार्ड हो गई तो फिर आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे और मेरे पास तो और एमसील भी नहीं थी, तो मुझे इसी से ही इसे अच्छे से पेस्ट करना था, कोई सेकंड चांस था ही नहीं। तो अच्छे से मैं इसे सेट कर दूंगी। इसे ड्राई होने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं। तो ये एक काम है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद जो काम है बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखिए अब कुछ इस तरह से मैंने सारे दिए सेट कर दिए हैं और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। फ़ैन के नीचे मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है और अभी जब मैंने इसे चेक किया तो ये सेमी सेट हो गया है, पूरी तरह से सेट नहीं है। मैंने सोचा जब इसे 3 घंटे लगने ही हैं ड्राई होने में तो क्यों ना पेंटिंग का काम भी साथ साथ शुरू कर लिया जाए, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो इसे बैक साइड पर मैं इस तरह से पेंट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का इनेमल पेंट यानी कि ऑयल पेंट लिया है जो कि वाटरप्रूफ होता है। ये डोर्स या फिर मेटल के ऊपर यूज़ किया जाता है। वाटरप्रूफ होने की वजह से इससे हमारी उर्ली जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि उर्ली में हम पानी भरकर उसमें फ्लावर वगैरह डेकोरेट करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन आप एक्रिलिक पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर लेकिन आपको वार्निश लगानी पड़ेगी। तो अब ये ड्राई हो गई है और हमारे दिए भी अच्छे से सेट हो गए हैं, यानी कि एमसील बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो अब मैं इसे पलट कर इसके फ्रंट साइड पे भी अच्छे से पेंट कर लूँगी। देखिए ये अभी भी कितनी सुंदर लग रही है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं अगर आप पेंट नहीं करना चाहते। और बस इसी तरह से अब हम पूरे में पेंट कर लेंगे। आप यहाँ पर गौर कीजिए, जो मैंने दिए यूज़ किए हैं उन पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी छोटा छोटा डिज़ाइन है, तो उसमें पेंट करने में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए मैंने इस पेंट में थोड़ा सा
तारपीन का तेल मिलाकर इसे डाइल्यूट कर लिया और अब ये काफ़ी लिक्विडी हो गया था, तो पेंट करना काफ़ी ईजी हो गया। तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने पूरी उर्ली को अच्छे से पेंट कर लिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये एकदम मेटल की लग रही है। और बस इसे आधा घंटा लगेगा ड्राई होने में, और उसके बाद आप देखिए फाइनल रिज़ल्ट। ड्राई होने के बाद इसका शेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ट्रस्ट मी, रियल में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, एकदम ब्रास की यानी कि पीतल की लग रही थी ये, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मुझे इसका एंड रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और जब आपकी मेहनत आपके मुताबिक सफल हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो मैं इसे आपको डेकोरेट करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ रेफरेंस के लिए कि किस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। उर्ली को इस तरह से फ्लावर्स और पानी के साथ डेकोरेट किया जाता है, और दिए तो आप जलाएंगे ही, बहुत सुंदर लगती है ये। तो अब सेकंड आइडिया के लिए हम यहाँ पर बनाने वाले हैं शुभ लाभ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर के 2 कार्डबोर्ड के पीस ले लिए हैं, और इस तरह का डेकोरेटिव पेपर ले लिया है। बहुत ही ईजिली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है, और इस तरह से इस पर कुछ डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। अलग अलग कलर में ये मिलती है, तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने ये शीट ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही शीट लेनी है, आप कोई भी प्लेन पेपर या फिर फैब्रिक का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसे अब मैं इस कार्डबोर्ड के साथ पेस्ट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर जो बीच में बॉर्डर वाला यानी कि रंगोली जैसा डिज़ाइन था वो चूज़ किया है, और उसके ऊपर इसे पेस्ट किया है, और इस तरह से कट करके हम बैक साइड पे इसे अच्छे से चिपका देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और इसी तरह से मैं दोनों पीस रेडी कर लूँगी। और अब हमें कोई भी फैंसी लेस ले लेनी है जो हम इसके चारों तरफ लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाली झालर जैसी जो लेस है उसे लगाने वाली हूँ, और लेस को लगाने के लिए मैं फेवी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप फेविकॉल या फिर हॉट ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। फेवी बॉन्ड से भी काफ़ी अच्छे से ये चिपक जाती है। फेविकॉल से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप उससे भी चिपका सकते हैं। दोनों पीस रेडी करने के बाद अब मैंने यहाँ पर इस तरह के स्टिकर्स ले लिए हैं। दिवाली पे आपको ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसमें से ये शुभ लाभ के जो स्टिकर थे मैंने इन पर पेस्ट कर दिए हैं। अगर आपके पास ये स्टिकर ना हो तो आप ग्लिटर वाले जो पेन आते हैं उनसे, या फिर 3D कॉन लाइनर जो आते हैं उनसे भी आप इसे लिख सकते हैं। और अब मैंने इस तरह की लटकन ले ली है और उसे बैक साइड पर इस तरह से पेस्ट कर दिया है, और उसी में से थोड़ा सा हिस्सा काट के मैंने ऊपर हैंग करने के लिए भी पार्ट बना दिया है। अगर आपके पास लटकन नहीं है तो आप मोती और बेल वगैरह का यूज़ करके भी लटकन बना सकते हैं, और बाकी स्टिकर्स और मिरर की हेल्प से मैंने इसे और भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे शुभ लाभ। फेस्टिवल टाइम पर डोर पर या फिर घर के अंदर या मंदिर में शुभ लाभ लगाना बहुत अच्छा होता है। तो अब हम आते हैं हमारे आइडिया नंबर 3 पर। त्यौहार में हम दरवाजे पर बंधनवार यानी कि तोरण ज़रूर लगाते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक लेस ले ली है। आपने मेरे करवा चौथ व्लॉग में देखा होगा कि मैंने इस लेस से अपना लोटा और छन्नी डेकोरेट किया था, तो उसी लेस को मैंने जॉइंट करके यूज़ किया है, और साइड से मैंने इसको सुई धागे से अच्छे से फोल्ड कर दिया है। और अब इस तरह से हम फोल्ड करके इस पर इक्वल डिस्टेंस पर कुछ निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास एक मल्टी कलर की पॉम वाली लेस रखी थी, तो उसे अब हम इसके साथ जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए मैं यहाँ पर सुई धागे का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो ग्लू गन का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी फेवी बॉन्ड दिखाया था उसका यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्लू गन सबके पास हो, सुई धागा सबके घर में होता ही है, इसीलिए मैं यहाँ पर सुई धागे का यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो अब मैंने पूरी लेस को इसके साथ जॉइन कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। और इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर मिरर ले लिए हैं, और मिरर को भी मैं फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसके ऊपर चिपका दूँगी। आप जैसी भी लेस ले रहे हैं उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप मिरर को चिपका सकते हैं। तो इसका एंड रिज़ल्ट देखिए कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये। मल्टी कलर होने की वजह से ये ज़्यादा सुंदर लग रही है। और मिरर तो आजकल ट्रेंड में है ही, और जहाँ पर भी इनको लगा दो उस चीज़ की शोभा तो बढ़ ही जाती है। तो मुझे ये तोरण काफ़ी पसंद आई, और बहुत ही जल्दी बनने वाली तोरण है ये। आपके पास जो भी लेस रखी हो उन्हें आपस में अटैच करके बस इस तरह से आप तोरण बना सकते हैं। और हमारे घर में एक दरवाज़ा तो होता नहीं है, काफ़ी सारे होते हैं, तो मैं अब काफ़ी सारे तोरण बनाऊंगी यहाँ पर। इसी आइडिया से इंस्पायर्ड एक और डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास रेड कलर की भी पॉम लेस रखी थी, और उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर की चौड़ी वाली लेस का यूज़ किया है, और इस तरह से उन्हें मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पर मैंने सेंटर में भी पॉम को अटैच किया है, और
लेस के ऊपर मैंने स्टिकर्स का यूज़ किया है। जो मैंने आपको शुभ लाभ वाले स्टिकर दिखाए थे उसमें इस तरह से कलश, ओम और स्वस्तिक वाले स्टिकर भी थे, उन्हें भी मैंने लेस के ऊपर पेस्ट कर दिया है। और जो छोटे छोटे स्टोन आप देख रहे हैं वो मैंने इस तरह के पैकेट से यूज़ किए हैं। ये स्टेशनरी शॉप पे बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। और छोटी छोटी डिटेलिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों उसके हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आइडिया भी हमारा तोरण का ही है, लेकिन इस बार हम कोई लेस यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं फैब्रिक। मेरे पास यहाँ पर ये जयपुरी प्रिंट का एक कॉटन का फैब्रिक रखा हुआ था और यहाँ पर मैंने बुकरम की यानी कि पेस्टिंग कह सकते हैं आप, ये सिलाई में यूज़ होती है, इसकी एक पट्टी कट कर ली है। अगर आपके पास ये चिपकाने वाली हो तो बहुत ही अच्छा है, इसे आप फैब्रिक के ऊपर चिपका लीजिए। मेरे पास अभी चिपकाने वाली नहीं थी तो मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी। और देखिए इस तरह से मैंने एक चौड़ी पट्टी रेडी कर ली है। आप इसका साइज़ अपने डोर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर कुछ बैंगल्स ले ली हैं। मेरे पास रेड कलर की ये बैंगल्स रखी हुई थी और ये नेट हमें रक्षाबंधन पर एक गिफ्ट मिला था, उसमें लगी हुई थी, तो मैं यहाँ पर उसका यूज़ भी कर रही हूँ। घर में जो भी चीज़ें रखी हों एक बार उन पर नज़र डालिए, आप कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम तो उन्हीं चीज़ों से बना ही लेंगे। तो अब इस बैंगल के ऊपर इस नेट को मैं इस तरह से फोल्ड करके इसे कट कर लूँगी, तो इस तरह की शेप बन जाएगी इसकी। अब इसे बांधने के लिए आप किसी धागे का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर कोई फैंसी डोरी का यूज़ भी कर सकते हैं या इस तरह की कोई लेस भी ले सकते हैं। मेरे पास एक बहुत सुंदर किनारी लेस रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ कर लूँ। तो इस तरह से इसे लपेट कर 3-4 लेयर मैंने लगाई हैं और इसे कट करके अब आप इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं या फिर ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे ग्लू गन से ही पेस्ट किया है और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे बैंगल्स के डेकोरेटिव पीस रेडी कर लिए हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये एकदम वेस्ट मटेरियल से बना है। और उस पट्टी के ऊपर अब मैं एक मिरर लेस पेस्ट कर रही हूँ और इस तरह से मेरे पास जो ग्रीन और ब्लू कलर के ग्लिटर वाली ट्यूब्स थी उनसे मैं इन्हें डेकोरेट कर रही हूँ। जो भी फैब्रिक आप ले रहे हैं उस पर डिटेलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बीच बीच में खाली जगह ना दिखे इसलिए मैंने इस पर कुछ स्टिकर्स यूज़ किए हैं और साथ ही कुछ मिरर्स भी पेस्ट किए हैं। और इस तरह के जो स्टोन होते हैं उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं डिटेलिंग के लिए। तो ये रहा हमारा एंड रिज़ल्ट। कितनी खूबसूरत तोरण बनी है ये। और सभी DIYs में मुझे ये वाली तोरण सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ट्रस्ट मी, रियल में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे फ़ोन का कैमरा इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रही थी। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, आपको इन सभी आइडियाज में से सबसे अच्छा कौन सा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।